आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुकीर्ति अस्थाना। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत ने क्रांतिकारी बदलावों के लिए वैश्विक महामारी के बीच देश में किए संरचनात्मक सुधार। प्रधानमंत्री ने कोविड महामारी के दौरान समुचित व्यवहार के लिए जन आंदोलन अभियान का किया शुभारंभ। उन्होंने लोगों से मास्क पहनने, हाथ धोने और सुरक्षित दूरी का पालन करने की अपील की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना के खिलाफ जन आंदोलन अभियान के तहत सावधानियां बरतने का लिया संकल्प। कहा, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में संक्रमण रोकने को पूरा देश है संकल्पित। और प्रदेश में 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए आज अधिसूचना जारी होने के साथ ही शुरू हो जाएगा नाम निर्देशन। 3 नवंबर को डाले जाएंगे वोट। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रम, शिक्षा और कृषि के क्षेत्र में 3 सुधारों की सराहना की है। उन्होंने कहा कि देश ने क्रांतिकारी बदलावों के लिए वैश्विक महामारी के बीच संरचनात्मक सुधार किए हैं। कनाडा में कल इन्वेस्ट इंडिया सम्मेलन को वर्चुअल रूप से संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि सरकार के सुधारों के फलस्वरूप कारोबार करना आसान बनाने के मामले में देश की रैंकिंग में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है। वर्ष 2019 के दौरान देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में महत्वपूर्ण वृद्धि का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में कंपनी अधिनियम के कई प्रावधानों के तहत कुछ गतिविधियों को अपराध की परिभाषा से बाहर कर दिया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के नियमों में छूट देने, कर प्रणाली को आसान बनाने और अन्य महत्वपूर्ण बदलावों के जरिए कई सुधार किए गए हैं। श्री मोदी ने कहा कि महामारी के दौरान देश दवाओं के केंद्र के रूप में उभरा और जीवन रक्षक दवाओं की आपूर्ति सुनिश्चित करके दुनिया के 150 से अधिक देशों को सहायता उपलब्ध कराई। प्रधानमंत्री ने कहा कि नए भारत में सबके लिए अवसर मौजूद हैं। देश के बारे में हर किसी के नजरिए और धारणा में परिवर्तन का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत में वो सभी आवश्यक और महत्वपूर्ण खूबियां हैं जो निवेश आकर्षित करने के लिए होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि देश में गतिशील लोकतंत्र, सरकार की स्थिरता, व्यापार में पारदर्शिता और विशाल बाजार की उपलब्धता सभी निवेशकों के लिए लाभप्रद परिणाम सुनिश्चित करते हैं। उन्होंने कहा कि लगभग 40 करोड़ लोगों को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना से फायदा हुआ। व्यवस्था में आमूल परिवर्तन के लिए आवश्यक सुधार के कारण यह संभव हुआ। भारत के लचीलेपन का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने कहा कि देश ऐसे समय समाधानों की भूमि के रूप में उभरा जब पूरी दुनिया महामारी के दुष्प्रभावों से जूझ रही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल कोविड महामारी की रोकथाम संबंधी समुचित व्यवहार के बारे में जन आंदोलन अभियान का शुभारंभ किया। आने वाले त्योहारों और सर्दियों तथा आर्थिक गतिविधियों की शुरुआत को देखते हुए ये अभियान चलाया जा रहा है। श्री मोदी ने लोगों से कोरोना संक्रमण से संघर्ष में एकजुट रहने की अपील की। उन्होंने हमेशा मास्क लगाने, हाथों की साफ सफाई रखने और 2 गज की दूरी के नियम का पालन करते हुए सुरक्षित दूरी बनाए रखने की अपील की। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोविड से संघर्ष एक जन आंदोलन है और इसे कोविड योद्धाओं के समर्पण से शक्ति मिली है। उन्होंने कहा कि हमारे सामूहिक प्रयासों से अनेक लोगों की जान बचाई जा सकी है। श्री मोदी ने कहा कि हमें अपने प्रयासों की ये गति बनाए रखनी होगी और इस घातक संक्रमण से लोगों का बचाव करना होगा। प्रधानमंत्री ने आकाशवाणी से प्रसारित पिछले मन की बात कार्यक्रम में लोगों को मास्क पहनने की याद दिलाई थी। कोरोना के इस कालखंड में मैं फिर एक बार आपको याद कराऊंगा, मास्क अवश्य रखें, फेस कवर के बिना बाहर न जाएं, 2 गज की दूरी का नियम आपको भी बचा सकता है, आपके परिवार को भी बचा सकता है। ये कुछ नियम हैं, इस कोरोना के खिलाफ लड़ाई के हथियार है, हर नागरिक के जीवन को बचाने के मजबूत साधन है। और हम न भूलें, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि इस अभियान में समाज के सभी वर्ग के लोगों को शामिल किया जाएगा। जब दवा नहीं है और जब वैक्सीन नहीं है तो एक ही सुरक्षा कवच है। सुरक्षा कवच की एक त्रिसूत्री है, मास्क, सुरक्षित दूरी और बराबर हाथ धोना। ये 3 सूत्रों पर हर कोई अपना स्वास्थ्य को ठीक रख सकता है और यही त्रिसूत्री बचाव के बारे में एक जन आंदोलन शुरू होगा। लोगों के संपर्क के सभी ठिकानों पर बैनर, पोस्टर, स्टिकर लगेंगे। जहां भी लोग काम के लिए जाते हैं, ऐसे सभी जगह ये एक जन चेतना की मुहिम चलेगी। सोशल मीडिया में भी कैंपेन चलेगी। पूरी देश की सभी संस्था, समाज के मान्यवर लोग और बाकी भी सामान्य जनता इसमें शामिल होगी।
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी लोगों से कोविड के खिलाफ लड़ाई में एकजुट होने का आह्वान किया। श्री कोविंद ने कहा कि राष्ट्र सामूहिक संकल्प और अनुशासन के जरिए कोविड को हराने के लिए एकजुट है। उन्होंने कहा कि हम मिलकर लड़ेंगे और हम जीतेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री के जन आंदोलन में सभी से सहभागिता करने की अपील की है। श्री शाह ने कहा कि कोविड जैसी वैश्विक महामारी के खिलाफ तभी लड़ाई जीती जा सकती है जब सभी देशवासी एकजुट रहें। ये समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कोविड-19 पर जागरूकता के लिए शुरू किए गए समुचित व्यवहार पर जन आंदोलन का प्रदेश में शुभारंभ करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि संक्रमण को रोकने के लिए लोगों को सभी आवश्यक सावधानियां बरतने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि इस अभियान के तहत जन भागीदारी के साथ कोरोना की लड़ाई के खिलाफ मजबूती मिलेगी। इस अवसर पर लखनऊ में मुख्यमंत्री की अगुवाई में विभिन्न मंत्रियों और अधिकारियों को जन जागरूकता संकल्प दिलाया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूरा देश प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कोविड-19 के संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए संकल्पित है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गाजियाबाद के मोदीनगर में आइनॉक्स ऑक्सीजन संयंत्र का उद्घाटन किया। इस संयंत्र में प्रतिदिन 150 टन उत्पादन की क्षमता है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में ऑक्सीजन संयंत्र की स्थापना से कोविड-19 से निपटने में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री कल लखनऊ स्थित अपने सरकारी आवास पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से गोरखपुर के लिए 122 करोड़ रुपए की 177 विकास योजनाओं का शिलान्यास किया। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का कल नई दिल्ली में निधन हो गया। वो 74 वर्ष के थे। लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक और उपभोक्ता कार्य, खाद्य तथा सार्वजनिक वितरण मंत्री श्री पासवान के हृदय का एक निजी अस्पताल में ऑपरेशन हुआ था। वो लोकसभा के लिए 8 बार चुने गए थे। गृह मंत्रालय ने घोषणा की है कि दिवंगत नेता के सम्मान में आज दिल्ली और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों की राजधानी में राष्ट्रीय ध्वज झुके रहेंगे। अंतिम संस्कार के दिन संस्कार के स्थान पर राष्ट्रीय ध्वज झुका रहेगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कई बड़े गण्यमान्य व्यक्तियों ने भी श्री पासवान के निधन पर दुख व्यक्त किया है। श्री कोविंद ने कहा कि श्री पासवान के निधन से देश ने एक दूरदर्शी नेता खो दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख व्यक्त करते हुए कहा कि उन्हें श्री पासवान के निधन से गहरा दुख पहुंचा है। उनके निधन से राष्ट्र में एक ऐसा स्थान रिक्त हो गया है जिसे भरा नहीं जा सकता। गृहमंत्री अमित शाह और सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भी श्री पासवान के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी श्री पासवान के निधन पर दुख व्यक्त किया है। प्रदेश में 7 विधानसभा सीटों के लिए होने वाले उपनिर्वाचन की आज अधिसूचना जारी होने के साथ ही नाम निर्देशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार इन सभी सीटों पर 3 नवंबर को मतदान कराया जाएगा। जिन सीटों पर चुनाव होना है वो हैं अमरोहा जनपद की नौगांवा सादात, बुलंदशहर जनपद की बुलंदशहर, फिरोजाबाद की टूंडला, उन्नाव की बांगरमऊ, कानपुर नगर की घाटमपुर, देवरिया की देवरिया सीट और जौनपुर की मल्हान सीट। इनमें से टूंडला और घाटमपुर विधानसभा सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। आयोग की विज्ञप्ति के अनुसार 16 अक्टूबर को नाम निर्देशन की आखिरी तारीख होगी। 17 अक्टूबर को पर्चों की जांच होगी और 19 अक्टूबर तक पर्चे वापस लिए जा सकेंगे। कार्यक्रम के अनुसार 3 नवंबर को सभी विधानसभा सीटों पर चुनाव कराया जाएगा और 10 नवंबर को मतगणना होगी। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत ने क्रांतिकारी बदलावों के लिए वैश्विक महामारी के बीच देश में किए संरचनात्मक सुधार। प्रधानमंत्री ने कोविड महामारी के दौरान समुचित व्यवहार के लिए जन आंदोलन अभियान का किया शुभारंभ। उन्होंने लोगों से मास्क पहनने, हाथ धोने और सुरक्षित दूरी का पालन करने की अपील की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना के खिलाफ जन आंदोलन अभियान के तहत सावधानियां बरतने का लिया संकल्प। कहा, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में संक्रमण रोकने को पूरा देश है संकल्पित। और प्रदेश में 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए आज अधिसूचना जारी होने के साथ ही शुरू हो जाएगा नाम निर्देशन। 3 नवंबर को डाले जाएंगे वोट। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।